वेलकम बैक गाइस। इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड मॉडल सिलेक्शन। तो गाइस हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेस्टिंग क्या होता है, और इस वीडियो में देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और मॉडल सिलेक्शन क्या होता है। तो गाइस चलिए मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाइपर पैरामीटर क्या होता है। द अमाउंट ऑफ रेगुलराइजेशन टू अप्लाई ड्यूरिंग लर्निंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ हाइपर पैरामीटर। गाइस आप लोग पहले इस टर्म का मतलब समझिए कि ये क्या काम करता है। जो रेगुलराइजेशन है, रेगुलराइजेशन, इसका क्या मतलब है, क्योंकि यही कंट्रोल्ड होता है हाइपर पैरामीटर के थ्रू। तो गाइज ये जो है आपका रेगुलराइजेशन, ये एक टेक्निक है जो जो ओवरफिटिंग के रिस्क को रिड्यूस करता है। मतलब जो ओवरफिटिंग है उसका ये एरर को ये रिड्यूस करता है और कम करता है। रेगुलराइजेशन इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द एरर्स बाय फिटिंग द फंक्शन अप्रोप्रिएटली ऑन द गिवन ट्रेनिंग सेट एंड अवॉइडिंग ओवरफिटिंग। ठीक है गाइज। तो जो जो गाइज आपका ये है क्या बोलते हैं रेगुलराइजेशन, ये क्या करता है कि हम लोगों का जो ओवरफिटिंग है उसके रिस्क को ये कम करता है। और ये कंट्रोल किससे होता है? ये कंट्रोल होता है हाइपर पैरामीटर से। ठीक है। बस आप लोग इतना जान के रखिए कि ये क्या होता है, क्या बोलता है रेगुलराइजेशन। और इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी तक बस आप लोग इतना समझ के रखिए कि ये होता क्या है और इसका काम क्या है। तो ये कंट्रोल होता है हम लोगों का हाइपर पैरामीटर से। और देखिए अब हाइपर पैरामीटर क्या है। हाइपर पैरामीटर इज अ पैरामीटर ऑफ अ लर्निंग एल्गोरिदम, नॉट ऑफ द मॉडल। और देखिए गाइस हाइपर पैरामीटर एक प्रकार का पैरामीटर ही है। ठीक है। तो किसका है? वो लर्निंग एल्गोरिदम का है, ये मॉडल का नहीं है। इससे मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, ये लर्निंग एल्गोरिदम का। इसको समझिए हाइपर पैरामीटर या पैरामीटर है लर्निंग एल्गोरिदम का। ठीक है। एज सच इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लर्निंग एल्गोरिदम इटसेल्फ। इट मस्ट बी सेट प्रायर टू ट्रेनिंग एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है। तो ना ही इसका ट्रेनिंग सेट से कोई लेना देना है। ठीक है। मतलब ये ट्रेनिंग में भी इसका कोई मतलब ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका ट्रेनिंग में भी हाइपर पैरामीटर का। Uh, if you set the regularization hyperparameter to a very large value, you will get an almost flat model, मतलब a slope close to zero। ठीक है। अगर हम लोग अपना जो रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर है, अगर हम लोग इसको सेट करते हैं वेरी लार्ज वैल्यू से, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोगों का जो मॉडल है, मॉडल का जो स्लोप है वो एकदम जीरो के पास आ जाएगा। मतलब एकदम मतलब जीरो के ही मतलब इक्वली समझिए, स्लोप क्लोज टू जीरो। और हम लोग का जो मॉडल है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। द लर्निंग एल्गोरिदम विल ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा। और जो और जो गाइस लर्निंग एल्गोरिदम है वो सर्टेनली नॉट ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा को है वो ओवरफिट नहीं करेगा लर्निंग एल्गोरिदम। बट इट विल बी लेस लाइकली टू फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। लेकिन गाइस ऐसा करना ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है मशीन लर्निंग में, कि हम लोग जो है वो जो आपका ये है रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर को बहुत लार्ज कर दे और अपना जो स्लोप है उसको जीरो के नियर कर दे, मतलब जीरो के बराबर समझिए इसको मतलब करने के लिए। तो इसके वजह से गाइस अब काम आता है हम लोगों का ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स का। ठीक है। ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस मशीन लर्निंग सिस्टम के लिए, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो आइए समझते हैं कि ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो समझिए इसको ऐसे। गाइस किसी भी मॉडल को उसको एवेल्युएट करना कि वो कितना अच्छा है, कितना सिंपल है। तो ये तो जस्ट हम लोग टेस्ट सेट का यूज़ करके इसको हम लोग बता सकते हैं कि मॉडल कैसा है, वो कितना एरर दे रहा है अपने टेस्ट डेटा का यूज़ करके। ठीक है। बट सपोज यू आर हेजिटेटिंग बिटवीन टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स, से अ लीनियर मॉडल एंड अ पॉलिनोमियल मॉडल। हाउ कैन यू डिसाइड बिटवीन देम? और गाइस आप लोग मतलब यहाँ पर ये हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग, हेजिटेट हो गए हैं कि मतलब हम लोग दो मॉडल में से किसी एक मॉडल को कैसे मतलब उसको चूज़ करें, लीनियर मॉडल को चूज़ करें या पॉलिनोमियल मॉडल को चूज़ करें। मतलब आप लोग इस स्टेज पे आके कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है। तो हाउ कैन यू डिसाइड बिटवीन देम? आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मॉडल को हम लोगों को चूज़ करना है? वन ऑप्शन इज टू ट्रेन बोथ एंड कंपेयर हाउ वेल दे जनरलाइज यूजिंग द टेस्ट सेट। एक पहला ऑप्शन ये है इसके, आप लोग दोनों को ट्रेन करके देख सकते हैं और कंपेयर करके करके देख सकते हैं दोनों मॉडल को टेस्ट डेटा पे। तो आप लोगों को वो पता चल जाएगा कि दोनों का एरर कितना है, और जिसका एरर कम होगा आप इन दोनों में से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। Now suppose that the linear model generalizes better, but you want to apply some regularization to avoid overfitting. The question is how do you choose the value of the regularization hyperparameter? ठीक है। चलिए आप लोग ये चलिए मान लेते हैं कि हम लोग को जो लीनियर मॉडल है वो क्या किया कि वो मतलब उसका जो एरर है, जनरलाइजेशन एरर है, वो मतलब सही है उससे पॉलिनोमियल मॉडल से। बट यू वांट टू अप्लाई सम रेगुलराइजेशन टू अवॉइड ओवरफिटिंग। लेकिन उस समय क्या होगा कि जब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक टेक्निक अप्लाई करें रेगुलर, ये गाइस क्या बोलते हैं रेगुलराइजेशन किसको अवॉइड करने के लिए? ओवरफिटिंग को।
अब क्वेश्चन हियर आज होता है गाइज, हाउ डू यू चूज द वैल्यू ऑफ द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। और जो गाइज ये जो पैरामीटर है आपका, इसका वैल्यू हम लोग कैसे चूज करेंगे। वन ऑप्शन इज टू ट्रेन 100 डिफरेंट मॉडल्स यूजिंग 100 डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस हाइपर पैरामीटर। एक ऑप्शन तो ये है कि 100 डिफरेंट मॉडल्स को यूज करें 100 डिफरेंट वैल्यू पर, ठीक है, इस हाइपर पैरामीटर के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। सपोज यू फाइंड द बेस्ट हाइपर पैरामीटर वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस अ मॉडल विद द लोएस्ट जनरलाइजेशन एरर, से जस्ट 5% एरर। ठीक है, चलिए आप लोगों ने उस हाइपर बेस्ट पैरामीटर को आप लोगों ने पा भी लिया कि जो मतलब बस उसका जो ये लोवेस्ट जनरलाइजेशन एरर दे रहा है वो समझ लो 5% जो है आपका एरर दे रहा है। ठीक है, यू लॉन्च दिस मॉडल इनटू प्रोडक्शन। आपने इस मॉडल को इस तरीके से मतलब चेक करके आप लोगों ने उसको प्रोडक्शन में भी डाल दिया। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट परफॉर्म एज वेल एज एक्सपेक्टेड एंड प्रोड्यूसेस 15% एरर। व्हाट जस्ट हैपेंड। लेकिन गाइज अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये हो गया कि जैसे जब हम लोग टेस्ट किए तो उस समय इसका जो जनरलाइजेशन एरर था वो 5% था, लेकिन जैसे वो प्रोडक्शन में गया और उसका जो एरर हो गया जो 15% हो गया। तो अब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। द प्रॉब्लम इज दैट यू मेजर द जनरलाइजेशन एरर मल्टीपल टाइम्स ऑन द टेस्ट सेट। तो यह प्रॉब्लम ये हो गया गाइस कि हम लोगों ने जनरलाइजेशन एरर को मल्टीपल टाइम्स मेजर किया है टेस्ट सेट पे, एंड यू अडेप्टेड द मॉडल एंड हाइपर पैरामीटर्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मॉडल इज अनलाइकली टू परफॉर्म एज वेल ऑन न्यू डेटा। ठीक है गाइस, देन गाइस अ कॉमन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड होल्ड आउट वैलिडेशन। और ये गाइस अब ये होल्ड आउट वैलिडेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो एक टर्म है होल्ड आउट, होल्ड आउट वैलिडेशन, ठीक है, इसको समझते हैं। यू सिंपली होल्ड आउट अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेट टू टू एवेलुएट सेवरल कैंडिडेट मॉडल्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। ठीक है, हम लोग क्या किए कि जो ट्रेनिंग सेट का कुछ पार्ट को, मतलब जितना ट्रेनिंग डेटा है, जितना ट्रेनिंग सेट है उसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने निकाल के रख दिया, मतलब होल्ड पे रख दिया, उसको होल्ड आउट कर दिया बहुत सारे मॉडल्स को चेक करने के लिए और उसमें से बेस्ट वन को निकालने के लिए। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग डेटा को हमने होल्ड पर ला के रख दिया। ठीक है, आप इसका मतलब ये समझिए। द न्यू हेल्ड आउट सेट इज कॉल्ड द वैलिडेशन सेट। ठीक है, और जो गाइज जो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग सेट में से कुछ डेटा को होल्ड आउट किया था, और इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, वैलिडेशन सेट। ठीक है, और समटाइम्स द डेवलपमेंट सेट और डेव सेट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा जैसे। ठीक है, जो हेल्ड आउट सेट है जिसको ट्रेनिंग सेट में से निकाल के रखा जाता है चेक करने के लिए कि बहुत सारा मॉडल को कि कौन सा बेस्ट मॉडल है, तो हेल्ड आउट सेट को क्या बोला जाता है, is also known as validation set। ठीक है, और समटाइम्स द डेवलपमेंट सेट और डेव सेट। उसके बाद गाइस क्या होता है कि यू ट्रेन मल्टीपल मॉडल्स विथ वेरियस हाइपर पैरामीटर्स ऑन द रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट। और गाइस हम लोगों ने यहाँ पर रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट क्यों बोला, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। यू ट्रेन मल्टीपल मॉडल्स विथ वेरियस हाइपर पैरामीटर्स ऑन द रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट। हम लोगों ने मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेंड किया विथ वेरियस हाइपर पैरामीटर्स के साथ ऑन रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट। तो ये गाइस रिड्यूस क्यों हुआ, रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट, ये क्यों हुआ, क्योंकि गाइज जो ट्रेनिंग सेट था इसमें से कुछ डेटा हम लोगों ने होल्ड पे रख दिया। ठीक है, ठीक है, समझ लिए, मतलब द फुल ट्रेनिंग सेट माइनस माइनस द वैलिडेशन सेट। ठीक है, ये रिड्यूस ट्रेनिंग सेट का मतलब ये हुआ, द फुल ट्रेनिंग सेट माइनस द वैलिडेशन सेट। उसमें से जितना हम लोगों का पहले जो ट्रेनिंग सेट था उसमें से कुछ हम लोगों ने डेटा को होल्ड पे रख दिया, तो अब जो फुल ट्रेनिंग सेट और जो होल्ड जो हम लोगों ने रखा उस डेटा को उसको वैलिडेशन सेट भी कहा जाता है। अब उसमें से जो अब जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेट बचा है अब वो उसने उतना से माइनस होकर बचेगा, तो इसीलिए उसको रिड्यूस्ड ट्रेनिंग सेट कहा जा रहा है। ठीक है, एंड यू सेलेक्ट द मॉडल दैट परफॉर्म्स बेस्ड ऑन द वैलिडेशन सेट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया गाइस कि बजाय बजाय ये जो ट्रेनिंग सेट है यहाँ पर मॉडल को यूज़ करने के बजाय हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया, पहले उसको वैलिडेशन सेट पर यूज़ करके चेक किया हम लोगों ने। ठीक है, एंड यू सेलेक्ट द मॉडल दैट परफॉर्म्स बेस्ड ऑन द वैलिडेशन सेट। अब हम लोगों ने उतना सारा मॉडल था सबको चेक कर रहे थे। अब जो वैलिडेशन सेट पे जो वैलिडेशन सेट मतलब जो हम लोगों ने डेटा को होल्ड पे रखा था उस पर बहुत सारा मॉडल को हम लोगों ने चेक किया, और उन मॉडल में से जिसने वैलिडेशन सेट पे अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर बेस्ट मानते। ठीक है, आफ्टर दिस होल्ड आउट वैलिडेशन प्रोसेस, और इस वैलिडेशन प्रोसेस के बाद हम लोगों ने अपना ये मॉडल को डिसाइड कर लिया कि ये मॉडल वैलिडेशन सेट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, यू ट्रेन द बेस्ट मॉडल ऑन द फुल ट्रेनिंग सेट, और हम लोगों को यहाँ से बेस्ट मॉडल का पता चला कि ये बेस्ट मॉडल है जो वैलिडेशन सेट पे अच्छा काम किया, तो अब इसको हम लोग जो फुल ट्रेनिंग सेट पे इसको ट्रेन करवाते हैं। फुल फुल ट्रेनिंग सेट पे गाइस अब इसको ऐसे समझिए, इंक्लूडिंग द वैलिडेशन सेट, मतलब
जो रिमेनिंग जो रिड्यूस ट्रेनिंग सेट था प्लस जो वैलिडेशन सेट था, ठीक है? मतलब अब पूरे डेटा पे हम लोग ट्रेनिंग करवा देंगे, मतलब ऐड कर देंगे जो रिड्यूस ट्रेनिंग सेट था और वैलिडेशन सेट था। एक बार जब हम लोगों को पता चला कि ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैलिडेशन सेट पे, तो उसको हमने डिसाइड किया कि ये यूज़ करेंगे अब फुल ट्रेनिंग सेट पे। फुल ट्रेनिंग सेट में ये भी आ गया, वैलिडेशन सेट भी, ठीक है? दोनों प्लस हो गए। एंड दिस गिव्स यू द फाइनल मॉडल। और गाइज ये हम लोगों का फाइनल मॉडल हो जाएगा। तो ऐसे गाइज हम लोग मॉडल को मतलब फाइनली डिसाइड करते हैं, बहुत सारे मॉडल को एक साथ चेक करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है वैलिडेशन सेट पे। और जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा वैलिडेशन सेट पे उस मॉडल को हम लोग चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उसको फिर से हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे फुल डेटा सेट पे इंक्लूडिंग वैलिडेशन सेट, ठीक है? तो ऐसे गाइज हम लोग फाइनल मॉडल को सेलेक्ट करते हैं, जिसको ऐसे मॉडल सिलेक्शन भी बोला जाता है। लास्टली यू एवेलुएट दिस फाइनल मॉडल ऑन द टेस्ट सेट टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द जनरलाइजेशन एरर। और लास्ट में गाइस ट्रेनिंग सेट पे इसको अप्लाई करने के बाद, डेटा को ट्रेन करवाने के बाद, हम लोग लास्ट में टेस्ट सेट पे भी इसको हम लोग इवोल्वेट करके चेक करते हैं कि इसका जनरलाइजेशन एरर कितना आ रहा है। तो गाइस जैसे हम लोग मॉडल को सेलेक्ट करते हैं, दिस सॉल्यूशन यूजुअली वर्क्स क्वाइट वेल। और ये जो सोल्यूशन है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। हाउएवर इफ द वैलिडेशन सेट इज टू स्मॉल, मान लीजिए कि हम लोगों का जो वैलिडेशन सेट है वो बहुत ही छोटा रहा, देन मॉडल एवेल्युएशन विल बी इम्प्रिसाइज, ठीक है? जो मॉडल एवेल्युएशन है वो गाइस इम्प्रिसाइज हो जाएगा। यू मे इंड अप सेलेक्टिंग अ सब ऑप्टिमल मॉडल बाय मिस्टेक, ठीक है? इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि गाइस कि मतलब हम लोग सब ऑप्टिमल मॉडल को बाय मिस्टेक हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो कन्वर्सली इफ द वैलिडेशन सेट इज टू लार्ज, और अगर वैलिडेशन सेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है, देन द रिमेनिंग ट्रेनिंग सेट विल बी मच स्मॉलर देन द फुल ट्रेनिंग सेट। और गाइस अगर वैलिडेशन सेट अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो जो रिमेनिंग ट्रेनिंग सेट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाएगा फुल ट्रेनिंग सेट से, ठीक है? इसको ऐसे समझिए कि हम लोगों ने जो फुल ट्रेनिंग सेट था उसमें से बहुत ज़्यादा डेटा निकाल दिया हम लोगों ने वैलिडेशन सेट के लिए। तो गाइस जाहिर सा बात है कि जो रिमेनिंग ट्रेनिंग सेट होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा इन कंपेयर ऑफ फुल ट्रेनिंग सेट से, ठीक है? सो व्हाई इज दिस बैड? तो इसमें खराबी क्या है? वेल सिंस द फाइनल मॉडल विल बी ट्रेंड ऑन द फुल ट्रेनिंग सेट। तो गाइस जो फाइनल मॉडल है वो ट्रेंड होगा फुल ट्रेनिंग सेट पे, ये तो पक्का, ये तो कंफर्म है कि जो फाइनल मॉडल है उसको तो ट्रेंड होना है फुल ट्रेनिंग सेट पे, चाहे हम लोग कितना भी उसको वैलिडेशन सेट हम लोग निकाल के रखे उस पर ट्रेंड करवाएं, लेकिन एट द एंड हम लोगों को फुल ट्रेनिंग सेट पे उसको ट्रेंड करवाना ही है, ठीक है? इट वुड बी लाइक सेलेक्टिंग द फास्टेस्ट स्प्रिंटर टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू परफॉर्म रिपीटेड क्रॉस वैलिडेशन यूजिंग मेनी स्मॉल वैलिडेशन सेट्स, ठीक है? गाइस तो यहाँ इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक क्रॉस वैलिडेशन होता है जिसको यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग यूजिंग मेनी स्मॉल वैलिडेशन सेट। तो गाइस समझ लीजिए कि हम लोगों के पास 100 डेटा है, ठीक है? 100 डेटा मतलब 100 एग्जांपल है, तो उसमें से मतलब 10 पार्ट में उस डेटा को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। एक एक पार्ट में 10 डेटा रहेगा, एक पार्ट में 10, एक पार्ट में 10, और एक-एक करके हम लोग उसको चेक करेंगे वैलिडेशन सेट के लिए। तो इसी को बोला जाता है गाइस क्रॉस वैलिडेशन। और वो अलग-अलग डेटा पे अलग-अलग पार्ट पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? और इसी से नाम से पता चला गाइस क्रॉस वैलिडेशन मतलब जो डेटा सेट है उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देना, और क्रॉस फिर उसको क्रॉस चेक करना कि हाँ पे इस पार्ट पे कैसा काम कर रहा है, देन उस पार्ट पे कैसा काम कर रहा है, और इसी को गाइस क्रॉस वैलिडेशन बोला जाता है। ये भी टर्म बहुत यूज होता है, क्रॉस वैलिडेशन मतलब क्रॉस चेक जिसको बोला जाता है गाइस। आप लोग क्रॉस चेक करते हैं ना, तो उसमें भी मशीन लर्निंग में क्रॉस वैलिडेशन होता है। ईच मॉडल इज इवेलुएटेड वंस पर वैलिडेशन सेट आफ्टर इट इज ट्रेन ऑन द रेस्ट ऑफ द डेटा। तो गाइस यहाँ पे हर एक मॉडल जो एक बार जो है मतलब पर वैलिडेशन सेट पे वो गाइस इवैल्यूएट होगा ही होगा, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। देन आफ्टर दैट इट इज ट्रेन्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द डेटा। और अब गाइस बाय एवरेजिंग out all the evaluations of a model you get a much more accurate measure of its performance. There is a drawback, however the training time is multiplied by the number of validation sets. तो guys ये तो ड्रॉबैक होगा ही इसका कि ट्रेनिंग टाइम जो है वो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वैलिडेशन सेट। तो जो ट्रेनिंग टाइम है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही नंबर ऑफ वैलिडेशन सेट के साथ, तो इसमें थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये तो इसी से पता चल रहा है। तो गाइज ये था जस्ट आप लोगों को आइडिया देना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड मॉडल सिलेक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मशीन लर्निंग में, जो बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है गाइज? तो इस आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया है। ये जस्ट गाइस आप लोगों को आइडिया देना था, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग इसको एकदम आराम से समझ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोग इसको आराम से समझ जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगा उसमें बस, ताकि उसमें आप लोगों को बेहतर समझ में आए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब जो कॉन्सेप्ट है अब तक मैंने जो आप लोगों को बताया है, यही सारा कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में यूज़ होता है। इन्हीं सारा कॉन्सेप्ट से पूरा मशीन लर्निंग सिस्टम काम करता है। तो गाइज अब तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हम लोगों ने उसके बारे में जान लिया है। अब प्रैक्टिकल करेंगे गाइस हम लोग इसके इसके बारे में। टिल नाउ वी हैव कवर्ड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है गाइस? और गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें वी विल वर्क थ्रू एन एग्जांपल प्रोजेक्ट इन टू इंड,
ठीक है गाइस, आप लोग बोलेंगे कि अरे अभी तो हम लोगों ने बस इसका कॉन्सेप्ट ही सीखा है, अभी कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोग अब प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे, वो वीडियो लंबा होगा गाइस, आप लोगों को उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गाइस उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग आने वाला नेक्स्ट वीडियो को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर जो मैं उसके बाद जो वीडियोज आएंगे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि गाइस उसके इसके बाद जो वीडियो आएगा, जो अभी जो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे एकदम पूरा स्क्रैच से गाइस। स्क्रैच से जितना कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग में वो सारा उस हम लोग प्रोजेक्ट में कवर करेंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें। अगर आप लोगों ने गाइस अगर उसको अच्छे से कर लिया तो आप लोग कोई भी मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक बार गाइस ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को क्या क्या मॉडल है, क्या क्या एल्गोरिदम है, वो सारा आप लोगों को बताऊंगा, ताकि उसके बाद आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए ये लीनियर मॉडल क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन क्या है, ये रैंडम फॉरेस्ट क्या है, ये आपका डिसीजन ट्री क्या है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या के मीन्स क्या है, क्लस्टर क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे गाइस। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो प्रोजेक्ट कराऊंगा उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।